See here, the electric impulse or any type of sensory or motor activity, okay, it is transfer, its signal is transferring through the neurons. किसी भी प्रकार की मोटर एक्टिविटी के लिए या सेंसरी एक्टिविटी के लिए न्यूरॉन के जरिए इम्पल्स कैरी किए जाते हैं और ये इम्पल्स इलेक्ट्रिक और केमिकल फॉर्म में ट्रांसफर किए जाते हैं। उसी को हमें डिस्कस करना है, इसी को हम कहते हैं ट्रांसमिशन ऑफ द नर्व इम्पल्स। तो इस नर्व इम्पल्स में हमें डिस्कस करना है कुछ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, तीन इंपॉर्टेंट स्टेप्स डिस्कस करने हैं। कोई भी न्यूरॉन, एनी न्यूरॉन, इट इज, कोई भी जो न्यूरॉन होती है, एनी न्यूरॉन, इट इज प्रेजेंट इन, ये किस किस फॉर्म में प्रेजेंट होती है? एनी न्यूरॉन, इट इज आइदर, उसकी प्रॉपर्टी आप याद रखिए, ऑल और नन। ओके, एनी न्यूरॉन, इट मे बी, इट मे शो द लॉ ऑफ ऑल और नन। ओके, यानी कोई भी न्यूरॉन एक तो कंप्लीटली रेस्टिंग फेज में होता है, कौन सी फेज में? रेस्टिंग फेज में होता है, या फिर एनी न्यूरॉन दैट मे बी इन एक्साइटेड फेज। ओके, एक्साइटेड फेज में होता है। इस रेस्टिंग फेज को हम रेस्टिंग पोटेंशियल भी कहते हैं और एक्साइटेड फेज को हम एक्साइटेड पोटेंशियल भी कहते हैं। ओके, देन रेस्टिंग पोटेंशियल के लिए और एक टर्म है पोलराइज न्यूरॉन, पोलराइज न्यूरॉन, पोलराइज न्यूरॉन, और एक्साइटेड फेज को हम डीपोलराइज न्यूरॉन कहते हैं। ओके, तो देखिए बच्चों, ये सभी जो नाम हैं, ये सभी जो डिफरेंट डिफरेंट टर्म्स है और इनके जो भी डिफरेंट डिफरेंट सिनोनिम्स है, ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। ठीक है, तो न्यूरॉन की जो प्रॉपर्टी है, इट इज आइदर ऑल और नन प्रॉपर्टी, एंड ड्यू टू दिस ऑल और नन प्रॉपर्टी, इस प्रॉपर्टी की वजह से ही, ओके, इलेक्ट्रिक इम्पल्स जो होते हैं वो कैरी होते हैं और डिस्टरबेंस कोई पैदा नहीं होता। तो रेस्टिंग फेज और एक्साइटेड फेज ऐसे दो इंपॉर्टेंट फेज होते हैं। इसके अलावा जो रिपोलराइजेशन, हम वापस से एक इंपॉर्टेंट इसमें स्टेप्स ऐड करते हैं, वो क्या? रेस्टिंग फेज से सीयर फंक्शनिंग क्या है न्यूरॉन्स की? गेट एक्साइट एंड कैरी द इलेक्ट्रिक इम्पल्स, इट इज द फंक्शनिंग ऑफ एनी टाइप ऑफ न्यूरॉन। देन वो जब रेस्ट में होती है तो वो इम्पल्स कैरी करने के लिए उसे एक्साइट फेज में जाना होता है, और इस एक्साइट फेज से उसे वापस से फिर से रेस्टिंग फेज में आना होता है। यानी वापस से आना है मीन्स फिर से उसे रीपोलराइज होना होता है। समझ में आया आपकी बात? ओके, यानी फेज तो दो ही होते हैं, मगर हम तीसरी स्टेप इसमें ऐड करते हैं, कौन सी? रीपोलराइज फेज। क्यों? क्योंकि एक्साइट होने के बाद वापस से रिपोलराइज होना होता है, वापस से पोलराइज होना होता है, इसीलिए हम रिपोलराइज जो है उसे हम यहाँ पर जोड़ देते हैं। रिपोलराइज के साथ हाइपर पोलराइज फेज भी होती है। ओके, वो हम आपको बताएंगे पढ़ाते समय आगे। तो देखिए, हम डिस्कस करने जा रहे हैं इस पॉइंट को इन डिटेल स्टडी में। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे न्यूरॉन की रेस्टिंग फेज को। व्हाट इज द रेस्टिंग फेज ऑफ न्यूरॉन? न्यूरॉन की रेस्टिंग फेज क्या होती है, एक्साइटेड फेज क्या होती है, और लास्ट में रिपोलराइज किस तरह से न्यूरॉन, एक्साइटेड न्यूरॉन रिपोलराइज हो जाता है, उसे डिस्कस करना है। नाउ हियर इन दिस फिगर यू कैन सी द रेस्टिंग न्यूरॉन। ये रेस्टिंग न्यूरॉन है। इस रेस्टिंग न्यूरॉन के समय सीयर ओनली द सोडियम पोटेशियम पंप्स इट रिमेन फंक्शनल whenever सीयर, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी हम आपको बताने जा रहे हैं, इसे याद रखिए। तो दिस वन इज द रेस्टिंग न्यूरॉन, न्यूरॉन इन रेस्टिंग फेज और फिर रेस्टिंग पोटेंशियल। ओके, रेस्टिंग पोटेंशियल कह सकते हो आप। ठीक है, तो देन नेक्स्ट वन, रेस्टिंग एक्सॉन कैसे पहचानोगे? यानी यहाँ पर नन एक्टिविटीज है, यानी यहाँ पर इनसाइड द सीयर ये जो पार्ट है, दिस वन इज द एक्सॉन पार्ट। ये कौन सा पार्ट है? दिस वन इज एक्सॉन पार्ट, और ये एक्सॉन का एक्सोप्लाज्म है। दिस आउटर सब्सटेंस इज द एक्स्ट्रा सेलुलर सब्सटेंस और एक्स्ट्रा सेलुलर मटेरियल। ओके, तो in extracellular material the concentration of sodium it is very much higher. Okay, while the concentration of K plus ion it is higher inside the axon.
isn't it? तो इस बात को याद रखना है। ड्यूरिंग रेस्टिंग फेज द एक्सोप्लाज्म यानी एक्सॉन का जो इंटरनल साइटोप्लाज्म है उसे हम एक्सोप्लाज्म कहते हैं। द एक्सोप्लाज्मिक कंटेन इट इज हाईली नेगेटिव and the extracellular substances it is highly positive. Why the extracellular is highly positive one? Due to the high concentration of sodium. Okay, why the internal exoplasm of axon it is negative one? Due to the cationic proteins. Okay, sorry, anionic protein means negatively charged protein की वजह से होता है ये। ओके, देन साथ ही साथ सोडियम पोटेशियम, ओके, साथ ही साथ क्लोराइड की वजह से भी ओके बैलेंस होता है के प्लस क्लोराइड माइनस, देन नेगेटिवली आयोनिक आयंस मींस प्रोटीन्स एंड अदर ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, नेगेटिव ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस जिसकी वजह से एक्सोप्लाज्म नेगेटिव होता है। इस रेस्टिंग एक्सॉन को हम पोलराइज एक्सॉन कह सकते हैं क्योंकि यहाँ पर पोलराइज एक्सॉन, याद रखिए पोलराइज एक्सॉन, पोलराइज किसे कहेंगे? बाहर का एक्स्ट्रा सेलुलर इन्वायरमेंट ये पॉजिटिव रहेगा और इंटरनल एक्सोप्लाज्मिक कंटेंट ये पॉजिटिव रहेगा। ओके, इजंट इट? तो इसे हम पोलराइज एक्सॉन कहेंगे। अगला पॉइंट, नेक्स्ट वन, वेन, अब इस समय, अब रेस्टिंग फेज में, अब रेस्टिंग फेज में कौन कौन से चैनल्स और कौन कौन से पंप ओपन रहते हैं और क्लोज रहते हैं इसके बारे में जानना बहुत ही जरूरी है। ओके, देखिए बच्चों, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे आपको जानना बहुत ही जरूरी है। सी, वो पॉइंट कौन से हैं? सबसे पहले आपको याद रखना है रेस्टिंग फेज में कहाँ पॉजिटिव और कहाँ निगेटिव है। ओके, देन ये जो इंटरनल इन्वायरमेंट है इट इज अबाउट -70 मिली वोल्ट्स, हमने देखा अभी। ओके, रेस्टिंग फेज में जो एक्सोप्लाज्मिक कंटेंट होता है उसका ओके वो कितना उसका पोटेंशियल होता है, व्हाट इज देयर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इट इज -70 मिली वोल्ट। ओके, देन नेक्स्ट वन पॉइंट, अगला पॉइंट, यहाँ पर ये जो एक्सोप्लाज्म है, ओके, ये जो एक्सोप्लाज्म की जो मेम्ब्रेन है जिसे हम एक्सोलेमा कहते हैं, इस एक्सोलेमा में क्या क्या होते हैं? इस एक्सोलेमा में होते हैं लीक्स। ओके, क्या क्या होते हैं देखिए, इस एक्सोलेमा में प्रेजेंट होते हैं लीक चैनल्स, सोडियम पोटेशियम पंप एंड लीक्स। ओके, तो ये क्या है इसे हम डिस्कस करते हैं। इसे डिस्कस करने के बाद आपको सारे पॉइंट क्लियर हो जाएंगे। सी, तो ये जो एक्सोलेमा पोर्शन है, एक्सोलेमा मींस इसकी जो मेम्ब्रेन है एक्सॉन की उसे हम एक्सोलेमा कहते हैं। इस मेम्ब्रेन पर चैनल्स होते हैं, सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल्स, पोटेशियम वोल्टेज गेटेड चैनल्स। ओके, इसे याद रखिए, सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल्स एंड पोटेशियम वोल्टेज गेटेड चैनल्स, and these channels they transport passively. Okay, they transport the material passively. Sodium gated channel it transport the sodium passively, means higher concentration of sodium to the low concentration of sodium. Potassium gated channel, okay, through this potassium gated channel potassium it is transported passively, means higher concentration of potassium towards the lower concentration of the potassium. देन इसके अलावा सोडियम पोटेशियम पंप होता है। एज वी नो अबाउट दिस वन, ये से हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है मिनरल न्यूट्रिशन उस टॉपिक में। तो सी हियर सोडियम पोटेशियम पंप ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स में डिस्कस किया था। ओके, तो सोडियम पोटेशियम पंप जो होता है इट वर्क्स एक्टिवली। ओके, इट वर्क्स एक्टिवली यानी एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है ये। इट इज द प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट in which three sodium the three sodium ions they exit outside at the same time two potassium ions enters inside the cell. ओके, इसी को हम सोडियम पोटेशियम पंप कहते हैं। सोडियम पोटेशियम पंप के लिए बच्चों एक चीज याद रखिए, एक छोटा सा निमोनिक्स है। ओके, बच्चे हमेशा भूल जाते हैं सोडियम बाहर जा रहा है या पोटेशियम अंदर आ रहा है वगैरह वगैरह।
तो इसके लिए आपने एक वर्ड याद रखना है, नोकिया, नो किया। एन फॉर, व्हाट इज मीन बाय एन? एन फॉर सोडियम, के फॉर पोटेशियम, N for sodium, O for outside, then K for potassium, I for inside. Okay, तो इस निमोनिक्स को आप याद रखना है. ओके, तो सोडियम पोटेशियम पंप के समय सोडियम, ओके, सोडियम इट इंटर्स, इट एग्जिट आउटसाइड, ये सेल से बाहर, ये क्या किया जाता है, ये सेल से बाहर ट्रांसफर किया जाता है. और उसी समय पोटेशियम क्या होता है, उसी समय टू पोटेशियम्स, टू के प्लस आयंस इंटर इनसाइड द सेल. ओके, ये है सोडियम पोटेशियम की वर्किंग. एंड दिस वर्किंग इट इज एक्टिव ट्रांसपोर्ट, इट यूटिलाइज द एटीपी एनर्जी डायरेक्टली. इसीलिए ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट, प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट का बेस्ट एग्जांपल है. ओके, तो बच्चों अब ये आप भूलोगे नहीं, नोकिया नाम याद रखिए. ओके, एन फिर सोडियम, ओ फॉर आउटसाइड, सोडियम पोटेशियम पंप के द्वारा सोडियम 3Na प्लस दे आर रिलीज आउटसाइड, एट द सेम टाइम 2K प्लस इंटर इनसाइड. ओके, ड्यूरिंग रेस्टिंग फेज, रेस्टिंग फेज के समय क्या होता है, as the availability to maintain the negative environment inside the exoplasm, sodium potassium pump works. Okay, isn't it? अब ऐसा नहीं कि इस एक्सोप्लाज्म में सोडियम नहीं है. इस एक्सोप्लाज्म के भीतर सोडियम भी है, पोटेशियम भी है, Cl माइनस भी है, नेगेटिव ऑर्गेनिक आयंस भी है. ओके, तो इस इंटरनल इन्वायरमेंट को निगेटिव रखने के लिए सोडियम पोटेशियम पंप जो है वो एक्टिव रहता है, डिपेंडिंग अपॉन द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल प्रेजेंट इनसाइड द एक्सोप्लाज्म. ओके, एक्सोप्लाज्म में जो पोटेंशियल है, ओके, जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो नेगेटिव रहना चाहिए. ओके, और ये नेगेटिव कितना होता है, नियर अबाउट -70 मिलीवोल्ट्स. इसे मेंटेन करने के लिए सोडियम पोटेशियम पंप जो है वो वर्क करता है. इसके समय क्या होता है, 3 सोडियम दे रिलीज आउटसाइड, एट द सेम टाइम 2K प्लस इंटर इनसाइड. ओके, तो आपको पता है सोडियम का कॉन्सेंट्रेशन इनसाइड लोअर है मगर आउटसाइड बहुत हाई है, इसलिए ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट का एग्जांपल है. पोटेशियम का Hk प्लस का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो इनसाइड एक्सोप्लाज्म वेरी मच हाइयर, बट आउटसाइड इट इज वेरी मच लोअर. इसीलिए K प्लस बाहर से भीतर की ओर आ रहा है, मीन्स लो टू हाई कॉन्सेंट्रेशन की ओर आ रहा है, इसीलिए ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट है. गेटिंग दिस पॉइंट? तो रेस्टिंग फेज में आपको याद रखना है सोडियम पोटेशियम पंप, it perform the transfer of K plus and Na plus to maintain the negative potential inside the exoplasm. Okay, getting this point? ये समझ में आ गया आप सभी को? Yes or no? Okay? हाँ, ओके ओके ओके, ठीक है. चलिए नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं. अब ये जो एक्सॉन है, ये जो न्यूरॉन है, इफ गेट स्टिमुलेटेड. ओके, अब हम इसे स्टिमुलेट करते हैं. ओके, isn't it? इफ दिस न्यूरॉन इट गेट स्टिमुलेटेड, अगर ये न्यूरॉन स्टिमुलेट हो जाती है, ओके, किसी भी पिन से या फिर टच से वगैरह वगैरह, ठीक है, सपोज ये स्टिमुलेट हुई है. ओके, स्टिमुलेट हो गई है. आफ्टर स्टिमुलेशन क्या होता है, इस स्टिमुलेशन की वजह से क्या होगा, सियर, ड्यू टू दिस स्टिमुलेशन, अब इस स्टिमुलेशन की वजह से क्या होगा, डीपोलराइजेशन ऑकर्स. ओके, डीपोलराइजेशन ऑकर्स. ये जो पोलराइज न्यूरॉन था, ये जो पोलराइज एक्सोनल पार्ट था, न्यूरॉन था, वो डीपोलराइज होता है. कैसे होता है ये डीपोलराइज? दिस डीपोलराइजेशन इज कैरिड आउट बाय द ओपनिंग ऑफ द चैनल्स. अब देखिए रेस्टिंग फेज में कोई चैनल्स ओपन नहीं रहता है,
जब रेस्टिंग फेज होता है ना, उस समय चैनल्स जो होते हैं वो ओपन नहीं रहते, सिर्फ लीकिंग ऑफ के प्लस एंड Na प्लस इज टेकिंग प्लेस। लीकिंग मतलब रिसाव होना, ओके, इजंट इट? लीकिंग किसे कहते हैं? रिसाव, ओके। कुछ छेद वगैरह है तो उसमें से बाहर कोई सब्सटेंस जाता है, उसे लीक कहते हैं कि नहीं? तो इस तरह से लीकिंग होती है के प्लस और Na प्लस की, ओके, फ्रॉम देयर हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन। मगर एक्सोप्लाज्म का -70 मिलीवोल्ट जो है वो निगेटिव पोटेंशियल मेंटेन रहता है। देन आफ्टर स्टिमुलेशन ऑफ द एक्सॉन और द न्यूरॉन, ये एक्सॉन या फिर न्यूरॉन का जब स्टिमुलेशन होता है, इसके बाद क्या होता है? सीयर। After getting stimulated by any electric impulse, then this axon gets excited, and this excitation results in depolarization. इस excitation का result होता है depolarization। तो depolarization कैसे होता है? Depolarization का मतलब क्या है? जहां रेस्टिंग फेज में इंटरनल इन्वायरमेंट -70 मिलीवोल्ट था, वहीं पर अब इंटरनल इन्वायरमेंट एक्सोप्लाज्म जो है उसे नियर अबाउट +45 मिलीवोल्ट्स करना है, ओके, 45, 43, ओके, 42 मिलीवोल्ट करना है, ओके। ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निगेटिव से पॉजिटिव करना है, ओके। तो इसे डिपोलराइजेशन कहते हैं। अब ये डिपोलराइजेशन कैसे होगा? इस डिपोलराइजेशन के वक्त क्या होता है? सोडियम पोटेशियम चैनल्स गेट क्लोज, ओके। ड्यूरिंग डिपोलराइजेशन सोडियम पोटेशियम चैनल्स क्लोज होते हैं, ओके। कौन सा? सॉरी, पंप पंप सोडियम पोटेशियम पंप गेट क्लोज, काम नहीं करता, ठीक है। देन उसके बाद क्या होता है? उसके बाद अब भीतर क्या चाहिए? भीतर H+ आयंस ज्यादा चाहिए। तो उस समय सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल्स, सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल्स ओपन। कौन से चैनल ओपन हो जाते हैं? यस, सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल इट बिकम्स ओपन। ये ओपन होने की वजह से Na प्लस इट इंटर इनसाइड द एक्सोप्लाज्म। सोडियम उसके हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की ओर फास्टली मूव होता है और बहुत ज्यादा सोडियम इंटर होते हैं, ओके। उस समय एक पोटेशियम वोल्टेज गेटेड चैनल जो होते हैं वो बाहर की ओर ट्रांसफर करते हैं के+ को, मगर के+ जो होता है वो बहुत ही लेस ट्रांसपोर्ट होता है आउटसाइड द एक्सोप्लाज्म। sodium it enters here, sodium voltage gated channel it get open completely, then this sodium it enters inside the exoplasm, and then exoplasmic negative environment becomes positive, and near about their electric potential it is about 43 millivolt, ओके। नेगेटिव -70 से पॉजिटिव +40 मीन्स मोर देन 40 मिलीवोल्ट्स इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो रहा है। ये किस वजह से हुआ है? ओपनिंग ऑफ सोडियम चैनल्स, ओके। नो डाउट पोटेशियम भी लीक हो रहा है आउटसाइड। अब इसके बाद क्या होता है? इसके बाद ये इलेक्ट्रिक इम्पल्स जो है वो नेक्स्ट पार्ट को कैरी हो जाता है, नेक्स्ट पार्ट को, और उससे नेक्स्ट पार्ट को कैरी होता है। इस तरह से इलेक्ट्रिक इम्पल्स जो है वो कंप्लीट एक्सॉन जो है उसमें ट्रांसफर कर दिया जाता है, ओके। इस तरह से इलेक्ट्रिक इम्पल्स कैरी होने की वजह से, डिपोलराइजेशन की वजह से इंटरनल इन्वायरमेंट कंप्लीटली क्या हो जाएगा? इंटरनल इन्वायरमेंट कंप्लीटली पॉजिटिव हो जाएगा, ओके, और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट कंप्लीटली नेगेटिव रहेगा। तो इसीलिए इसे हम डिपोलराइज कहते हैं, यानी एक्साइटेड पोटेंशियल, ओके, डिपोलराइजेशन, ओके। देन नेक्स्ट वन, अगला पॉइंट देखिए। देन नेक्स्ट वन इज, अब ये डिपोलराइज स्टेज से, ओके, ये डिपोलराइज स्टेज से इस न्यूरॉन को वापस से नेक्स्ट सिग्नल को रिसीव करने के लिए फिर से रेस्टिंग फेज में आना जरूरी है।
वरना ये नेक्स्ट ये किसी भी इलेक्ट्रिक इंपल्स को रिसीव नहीं कर सकते। जब तक ये डिपोलराइज स्टेज में होती है उस समय तक क्या नहीं हो सकता, ये न्यूरॉन कोई सिग्नल एक्सेप्ट नहीं कर सकती। ओके, इजंट इट? उसी को हम ट्रेजेटरी पीरियड कहते हैं। ओके, इजंट इट? तो देखिए, तो इस डिपोलराइज न्यूरॉन को वापस से क्या होना होता है, पोलराइज होना होता है, और उसे हम कहते हैं रीपोलराइज स्टेज। क्या कहते हैं? रीपोलराइज स्टेज। अभी हमें डिस्कस करना होगा रीपोलराइज स्टेज क्या होती है। ठीक है बच्चों, गेटिंग दिस पॉइंट? आपको ये पॉइंट समझ में आया? ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। समझ में आया क्या ये पॉइंट? सिर्फ इतना आपको याद रखना है यहाँ पर। क्या याद रखना है आपको? ओके, ठीक है, वेरी गुड। ओके, तो यहाँ आपको याद रखना है कि हाँ, ओके, यहाँ पर वोल्टेज सोडियम पोटेशियम पंप काम नहीं करता डिपोलराइजेशन के समय, नॉट एट ऑल। तो क्या काम करता है? सोडियम चैनल्स, सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल्स। ओके, सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल्स। और ये चैनल्स किधर किसकी ओर खुलते हैं? ये एक्सोप्लाज्म की ओर खुलते हैं। ओके, इजंट इट? यानी Na प्लस इंटर इनटू द एक्सोप्लाज्म। ओके, अब नेक्स्ट वन पॉइंट। अब देखिए, अब इसके बाद क्या होगा? इसके बाद रीपोलराइजेशन करने के लिए क्या करना होगा? ओके, रीपोलराइजेशन करने के लिए इस एक्सॉन को क्या करना होगा? इंटरनल इन्वायरमेंट निगेटिव करना है। तो क्या करना होगा? उस समय उसे के प्लस जो है, के प्लस जो होते हैं उनकी एंट्री बाहर करनी होगी, के प्लस को बाहर। ओके, इजंट इट? और जो सोडियम है उसे बहुत ही कम इनसाइड इंटर करना होगा। अब देखिए क्या होता है ड्यूरिंग दिस रीपोलराइजेशन स्टेज में हमें क्या करना है? इंटर इन्वायरमेंट निगेटिव करना है। तो इसके लिए इसे वापस से सोडियम पोटेशियम पंप को एक्टिव करना होगा। सोडियम पोटेशियम पंप। ओके, रीपोलराइजेशन। ओके, रीपोलराइजेशन करने के लिए स्पेशली, अब देखिए बाहर किसका कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है? सोडियम का। किनका कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है बाहर? सोडियम। ओके, देन इंटरनली किसका कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है? पोटेशियम। ओके, अब क्या होता है? अब होता ये है, जो सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल, जो सोडियम, ओके, जो सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल्स जो है वो क्या करते हैं? वो इस सोडियम का और ज्यादा ट्रांसफर करना शुरू कर देते हैं, isn't it? ट्रांसफर करना शुरू कर देते हैं, मगर उसी के हिसाब में के प्लस जो होता है वो बाहर चला जाता है, isn't it? के प्लस इट ट्रांसफर आउटसाइड कंप्लीटली। अब देखिए सी, अब एक बात याद रखना है, रिपोलराइजेशन करते समय क्या करना होगा? रिपोलराइजेशन करते समय एक तो बाहर का जो एक्स्ट्रा सेलुलर जो कॉन्सेंट्रेशन है Na प्लस का, Na प्लस का जो कॉन्सेंट्रेशन है इट रिमेन मस्ट हैव टू बी हाई, ये हाई रहना जरूरी है। ओके, और पोटेशियम का जो कॉन्सेंट्रेशन है, के प्लस का जो कॉन्सेंट्रेशन है इनसाइड, वो हाई रहना जरूरी है। ओके, तो इसे मेंटेन करने के लिए isn't it high Na plus and internal K plus high concentration मेंटेन करने के लिए सोडियम और पोटेशियम इन दोनों का ट्रांसफर होता है बाहर और अंदर की ओर, और ये पैसिव ट्रांसपोर्ट है, इसे याद रखिए। ये क्या है? इट इज द पैसिव ट्रांसपोर्ट। ओके, इट इज द पैसिव ट्रांसपोर्ट। अब यहाँ पर सी, अब यहाँ पर जनरली जो पोटेशियम सीयर, जनरली जो सोडियम गेटेड चैनल्स होता है, ये इसका क्लोज होना जरूरी है।
सोडियम गेटेड चैनल जो है उसका क्लोज होना जरूरी है। क्यों? रिपोलराइजेशन के लिए। अगर ये ऐसे ही ओपन रहेगा तो क्या होगा? तो इंटरनल इन्वायरमेंट पॉजिटिव ही रहेगा, निगेटिव नहीं बनेगा। फिर निगेटिव कैसे बनेगा? जो पोटेशियम है, इस पोटेशियम को बाहर आना होगा, isn't it? This potassium, the potassium voltage gated channel, it get open and K plus it comes outside. ओके, isn't it? यहाँ पोटेशियम का कॉन्सेंट्रेशन हाई है, इसीलिए पोटेशियम जो है इट एग्जिट आउटसाइड by passive transport through the voltage gated channel, potassium voltage gated channels. ओके, यानी आपको याद रखना है कि इंटरनल पॉजिटिव करना है या नेगेटिव करना है, उसके बेसिस पर हमें Na प्लस और K प्लस को ट्रांसपोर्ट करना होगा। हमें मतलब एक्सोप्लाज्म जो होता है उसमें ट्रांसपोर्ट करता है, isn't it, डिफरेंट डिफरेंट वोल्टेज गेटेड चैनल। अब इनसाइड हमें निगेटिव चाहिए तो सोडियम गेटेड चैनल को रोक देना होगा। ओके, ये रुक जाता है क्योंकि ये सारे जो वोल्टेज गेटेड चैनल्स होते हैं ये एक तरह के ओके ये एक तरह के इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पर वर्क करते हैं। एक स्पेसिफिक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मेंटेन होता है तो ये ओपन हो जाते हैं और क्लोज भी होते हैं, isn't it? डिफरेंट डिफरेंट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पर इनकी जो वर्किंग होती है वो डिफरेंट डिफरेंट होती है। सी, तो देखिए रिपोलराइजेशन के समय क्या होता है, के प्लस गेटेड चैनल ओपन हो जाते हैं और इस चैनल के जरिए के प्लस ये एग्जिट हो जाता है। ओके, के प्लस ये बाहर आ जाते हैं और इंटरनल इन्वायरमेंट निगेटिव हो जाता है। ओके, इंटरनल इन्वायरमेंट इट बिकम्स निगेटिव और यहाँ पर Na प्लस का जो वोल्टेज गेटेड चैनल है ये क्लोज हो जाएगा। ओके, ताकि बाहर Na प्लस का कॉन्सेंट्रेशन हाइयर रहे। ओके, isn't it? वैसे भी Na प्लस जो है वो भीतर मेंटेन करने के लिए थोड़ा Na प्लस इंटरनली ट्रांसफर होना जरूरी होता है, isn't it? ऐसा नहीं कि Na प्लस इंटरनल रहता ही नहीं, होता है। एक्सोप्लाज्म में Na प्लस भी आवश्यक है लो कॉन्सेंट्रेशन में। ओके, क्यों? फिर इसके बाद ये जब रिपोलराइज स्टेज से रेस्टिंग फेज में चला जाएगा तब इसे मोर निगेटिव करने के लिए सीयर इस जगह पर ये -10 है। रिपोलराइज स्टेज में क्या होता है, -10 मिली वोल्ट में पहुंचता है, -10 मिली वोल्ट। और इस -10 को -30 मिली वोल्ट करने के लिए क्या करना होता है, -30 मिली वोल्ट करने के लिए सोडियम पोटेशियम पंप वर्क करता है। फिर ओके, सोडियम पोटेशियम फिर वर्क करता है और इस सोडियम पोटेशियम पंप की वजह से इंटरनल इन्वायरमेंट हाईली नेगेटिव इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो जाएगा। ओके, तो इस तरह से बच्चों रेस्टिंग फेज, एक्साइटेड फेज और रिपोलराइज फेज जो होती है वो इलेक्ट्रिक इम्पल्स का ट्रांसमिशन करती है। ओके, आपको ये पॉइंट समझ में आया होगा। ओके, इसे एक बार अच्छे से रीड करना होगा आप सभी को। ओके, इसमें क्या क्या पॉइंट्स याद रखने हैं आपको। ओके, किस फेज में पॉजिटिव, किस फेज में एक्सोप्लाज्म नेगेटिव है और पॉजिटिव है, डिपोलराइजेशन यानी क्या होता है, पोलराइज स्टेज यानी क्या होती है, रिपोलराइज क्या होता है। ओके, रेस्टिंग फेज, एक्साइटेड स्टेज और रिपोलराइजेशन के समय कौन कौन से चैनल्स या पंप्स ओके ये ओपन रहते हैं और क्लोज रहते हैं, इतना आपको याद रखना है। एक बात याद रखिए, रेस्टिंग फेज में इंटरनल निगेटिव करना है, इसलिए सोडियम पोटेशियम वर्क करता है, यानी मैक्सिमम Na प्लस सेल के बाहर चले जाएंगे। ओके, और मिनिमम K प्लस इंटर होंगे, तो एज यूजुअल इंटरनली निगेटिव इन्वायरमेंट होगा। ओके, देन जब एक्साइटेड स्टेज होगा तब सोडियम पोटेशियम बंद हो जाएगा पंप, जिस वजह से जिस वजह से जिस वजह से K प्लस की एंट्री बंद हो जाएगी। ओके, isn't it? Then Na प्लस पैसिवली ट्रांसफर होगा और मींस ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन में ट्रांसफर होगा, इसीलिए इंटरनल इन्वायरमेंट पॉजिटिव हो जाएगा। इसे हम एक्साइटेड पोटेंशियल कहेंगे। ओके, isn't it? तो इसे आप याद रखना है। ओके, इसे एक बार रीड कीजिए। ओके, आज बच्चों हमने 12th के जो बच्चे हैं उनके लिए जो 12th पास आउट बच्चे हैं उनके लिए हमने कल लिंक सेंड की थी, आप लोगों ने उसे सिर्फ दो ही स्टूडेंट ने उसे सॉल्व किया है। ओके,
ओके, बाकी सभी स्टूडेंट ने उसे सॉल्व करना है। ओके, चाहे आपको क्वेश्चन आए या ना आए, ठीक है, ताकि आपको पता तो चल सके कि वो क्वेश्चंस आपके आंखों के सामने से जाना बहुत ही जरूरी है। ओके, वहीं पर आपको आंसर्स भी मिल जाते हैं आफ्टर सबमिटिंग। ओके, इसलिए डरिए मत। ओके, जो आंसर आएगा, ओके, जो जो होगा, ओके होगा, मगर आप उस सभी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कीजिए, करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। उसमें से साक्षी और मयूरी इन दोनों ने ही सिर्फ सॉल्व किया है, बाकी स्टूडेंट ने भी सॉल्व करना है। ओके, अभी हम चेक करते हैं और किसी ने एक्स्ट्रा किया होगा तो ठीक है। तो वो लिंक वैसे ही आपके ग्रुप पर है, उसे उस पर चले जाइए और फिर उस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कीजिए। आज रात में हम फिर से एक पेपर आप सभी को सेंड करेंगे। ओके, ठीक है, आज यहाँ पर अभी हम रुकते हैं, हमारा एक और नेक्स्ट लेक्चर है बच्चों, ठीक है। ओके, यहाँ पर रुका जाएगा।